हरे कृष्णा। तो अभी हम श्री उपदेशामृत के तीसरे श्लोक पे आ चुके हैं। तो पिछली बार चैप्टर श्लोका 2 कंप्लीट हो गया था। तो इस श्लोका को पढ़ते हैं। बुक है आप सबके पास? कितने लोगों के पास बुक नहीं है तो आप बुक शॉप से ले लीजिए इस बुक को, उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस श्लोका मेरे पीछे आप दोहराइए। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। शब्दार्थ: उत्साहात उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत्तत् कर्म भक्ति में सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भीर इन छहों से भक्ति प्रसिद्धति अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य: भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। तो प्रभुपाद जी ने ये पूरा तात्पर्य दिया है। इस श्लोक का तो इसको आप पढ़िएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे जो फर्स्ट पार्ट है इस श्लोक का, उत्साह। तो यहाँ श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 6 प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो हमारे भक्ति को प्रसन्न करते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो पिछले श्लोक में ऐसे 6 कार्य बताए थे जो हमारी भक्ति का विनाश करते हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंघ और लौल्यम। अगर अब दूसरे के बारे में बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि करना क्या है, तो सबसे पहली विधि है वह उत्साह, एंथुजियाज्म। तो देयर इज अ सेइंग, नथिंग ग्रेट हैज एवर बीन अचीव्ड विदाउट एंथुजियाज्म। कोई भी बड़ा कार्य आप नहीं कर पाएंगे जब तक जीवन में उत्साह नहीं होगा। तो उत्साह की आवश्यकता क्यों है हमें? तो किसी भी हम फील्ड में देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में हम देखें, चाहे कोई वो शॉपकीपर क्यों ना हो, कोई बिजनेसमैन क्यों ना हो, सबके अंदर उत्साह रहता है और वही उत्साह उनकी सफलता का कारण बन जाता है। सो वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर डूइंग अ जॉब, वेदर यू आर अ हाउसवाइफ, यू नीड टू हैव एंथुजियाज्म, यू नीड टू बी एंथुजियास्टिक। ये जो शब्द है एंथुजियाज्म, ये कहां से आया है? इट्स अ ग्रीक वर्ड। दिस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंथियोस, ENTHIOS। थियोस मतलब क्या होता है? भगवान, गॉड। N stands for energy, energy of the God। तो enthusiasm का मतलब drawing energy from God, भगवान से शक्ति को स्वीकार करना, ग्रहण करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंथुजियाज्म।
तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको एनर्जेटिक से संपर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको शक्ति चाहिए तो शक्तिमान से संपर्क बनाना पड़ेगा। तो विदाउट दैट रिलेशनशिप एनर्जी कैनॉट फ्लो। हम सूर्य की शक्ति चाहते हैं तो सूर्य के साथ संपर्क बनाना पड़ेगा आपको। सूर्य के साथ संपर्क कैसे बनेगा? जब हम सूर्य की किरणों के साथ संपर्क बनाते हैं तो वो सूर्य की शक्ति हमारे पास आती है। पंखा है आपके पास, मगर ये तब तक नहीं चलेगा जब तक इस पंखे को आप उसके सोर्स के पावर हाउस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो वहां से एनर्जी का फ्लो होता है। कोई व्यक्ति है, उसको इनहेरिटेंस चाहिए अपने पूर्वजों की, तो पूर्वजों के साथ जब संबंध होगा, वो पेपर में डॉक्यूमेंटेड होगा, तो वो दिखा के वो उस संपत्ति को ग्रहण कर सकता है। तो संपर्क बनाने की आवश्यकता है। सो एनर्जी कम्स फ्रॉम द एनर्जेटिक, एंथुजियाज्म कम्स फ्रॉम द एंथुजियास्टिक। तो वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से उत्साही है, जब हम उसके साथ संपर्क बनाते हैं तो हमारे अंदर भी उत्साह आता है। और कौन है वो उत्साहित व्यक्ति? वो है भगवान। इज सो एंथुजियास्टिक कि वो हमें मेंटेन कर रहे हैं। देखिए कितने समय से, सनातन समय से भगवान हमें मेंटेन कर रहे हैं। उनका एंथुजियाज्म देखिए। हम लोग कितने मैले कुचाले लोग हैं, गंदे लोग हैं, मगर उसके बावजूद भगवान हमें मेंटेन करते हैं। हम सरवाइव करते हैं ना, तो उसके पीछे कारण कौन है? भगवान है। हम भगवान से द्वेष भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमें मेंटेन करते हैं। ये भगवान का उत्साह है। हम इस भौतिक जगत में क्यों आए? भगवान से द्वेष किया था आध्यात्मिक जगत में, तो हमें यहां भेजा गया। मगर भगवान हमें यहां पे भी मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज द प्रूफ ऑफ हिज एंथुजियाज्म, कि हर समय भगवान हमारा संरक्षण करते हैं, हमें मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो इतने उत्साहित हैं, हमें छोड़ नहीं सकते हो। तो अगर उत्साह देखना है ना, अगर उत्साह के सिम्टम जानने हैं तो आपको जाना पड़ेगा बम्बई ना। अभी हम होके आए वहाँ से। तो बम्बई में जब लोग ट्रेन में घुसते हैं तो अंदर ऐसे घुसते हैं कि कोहिनूर का हीरा है अंदर, है ना। सब ऐसे लपट के भागेंगे उसके अंदर, और बाहर निकलेंगे तो ऐसे लगेगा कि अंदर कोबरा बैठा था, निकल के आओ बाहर। तो ये उत्साह होना चाहिए। जैसे 3 दिन भूखे हैं आप, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उसके बाद जो भी चीज़ आपके सामने आएगी ना, चाहे वो पकी हो, नहीं हो, कच्ची हो, कैसी भी हो, खिचड़ी क्यों ना हो, जिस भाव से उसको खाएंगे उसको बोला जाता है उत्साह। दैट इज एंथुजियाज्म। When you feel that you have to do this, there is no other alternative, तो उस प्रकार से वो उत्साह के सिम्टम है। तो अगर हमें उत्साह जानना है कि कैसा होता है उत्साह, तो भगवान के ये एक विस्तार है बलराम जी, उनसे हम सीख सकते हैं कि क्या होता है उत्साह। व्हाट इज एंथुजियाज्म? बलराम जी का भगवान की सेवा के प्रति ऐसा उत्साह है, जबकि बलराम जी कौन है? खुद भगवान के विस्तार हैं। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, काय आदि व्यूह कृष्ण लीला रस सहाय। एक स्वरूप एक ही है, काया में भेद है, रंग में भेद है, मगर क्या करते हैं बलराम जी, जो कृष्ण ही हैं, कृष्ण के सेवक के रूप में आते हैं, उनकी सेवा में लगे जाते हैं। कृष्ण लीला सहाय, जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं उनमें सहायता देने के लिए बलराम जी आ जाते हैं। तो उनका उत्साह इतना है कि बोले कि मेरे को बहुत सेवा करनी है, या अकेले रूप में मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो अपना और विस्तार कर लेते हैं आगे, और इतने विस्तार कर लेते हैं। किस किस के रूप में? लक्ष्मण के रूप में, नित्यानंद के रूप में, अनंत शेष के रूप में, और तीनों विष्णु के रूप में, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो ये उनका उत्साह है। और फिर अलग अलग रसों में अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो बलराम जी भगवान की दास्य भाव में भी सेवा करते हैं। कैसे? भगवान की सेवा में जो भी वस्तुएं चाहिए, जो भी पैराफर्नेले चाहिए, बलराम जी अपने आप को उसमें एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जो भी वस्तुएं भगवान की सेवा में उपयोग होती हैं वो बलराम जी का विस्तार है। जैसे ये जो माइक्रोफोन है, ये स्टैंड है, ये टेबल है, ये आसन है। भगवान के ब्रज का जो धाम है, ब्रज में जो भी पोशाक भगवान पहनते हैं, जहाँ पे भी लीलाएं करते हैं, वो सब बलराम जी के ही
एक्सपेंशन है। ये जो मृदंग है, करताल है, वाद्य है, ये सब बलराम जी के एक्सपेंशन है। तो देखिए उनका उत्साह कि अपने आप को इतना एक्सपेंड कर लेते हैं सेवा के लिए। तो ये दास्य भाव में सेवा करते हैं, फिर ईश्वरी शांत भाव में सेवा करते हैं, और फिर बलराम जी दास्य भाव में सेवा करते हैं भगवान की, कि भगवान जब थक जाते हैं तो उनके चरणों को अपनी गोद में ले लेते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, तो अपनी गोद में उनका कई बार सिर रख लेते हैं, कई बार उनके पैर रख लेते हैं, को सहलाते हैं। तो दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। अब इतने में उनकी गाड़ी रुकती नहीं है, नहीं और सेवा करनी है, तो साख्य भाव में भी एक्सपेंड करते हैं भगवान के मित्र के रूप में। तो जहां जहां भगवान क्रीड़ा कर रहे होंगे तो वहां बलराम जी भी साथ होंगे उनको आस्वादन देने के लिए। तो एक साइड जब रस्साकसी हो रही है तो एक साइड कृष्ण है, उनकी टीम है, दूसरी साइड बलराम जी हैं, उनकी टीम है। इसलिए वो रस्साकसी का जो गेम है वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण और बलराम शक्ति तो एक ही है। तो इधर भी इतनी शक्ति, उधर भी इतनी शक्ति, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, उधर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, उधर उतना फोर्स लग रही है, तो कभी गेम खत्म ही होगा। तो फिर क्या करते हैं, कृष्ण बोलते हैं यार चलो ये मेरा भक्त है मेरे सामने, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। तो बलराम भगवान निकल जाते हैं, तो उनके मेकअप करता कोई राक्षस आ जाता है उनके रूप में, तो फिर फाइनल जाके टीम हार जाती है। तो साख्य भाव में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं, और फिर वात्सल्य भाव में भी सेवा करते हैं कि भगवान की रक्षा हेतु उनके समक्ष रहते हैं, क्योंकि कुछ उनको प्रहार ना हो जाए। तो जब पता लगा कि इतने सारे ब्रज में राक्षस आ रहे हैं लाला को मारने के लिए, तो क्या करते थे, उनको लाला को बचाने के लिए बलराम जी कृष्ण जैसी ड्रेस पहनने लग गए। बोले अगर वो ये तो राक्षस हैं, उल्लू होते हैं, इनको क्या पता ना, ये तो भारी चीज देखेंगे, अगर ये कृष्ण का मैंने वो मोर मुकुट डाला हुआ है, वैजयंती माला धारण करी हुई है, तो मुझे अटैक करेंगे। और ऐसा हुआ भी। तो एक बार केसी जब राक्षस आया था तो उठा के उसने सीधा दुलत्ती मार दी बलराम जी को। फिर बोले लाए कृष्णा ये तेरा ही काम है, मेरा काम नहीं है, तो मैं तो वापस अपनी स्थिति में आ रहा हूँ। तो ऐसी वात्सल्य भाव में भी रहते थे, रक्षा के भाव में, बचाव के भाव में, और माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं बलराम जी। तो अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं किसके रूप में, अनंग मंजरी के रूप में। तो माधुर्य रस भी प्रदान करते हैं भगवान को। तो अलग अलग विस्तार करते हैं, अलग अलग रूप ले लेते हैं, अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करते हैं। और जब यही बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आए तो हमने देखा है, सुना है कि कितनी भयंकर तपस्या करी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा के लिए। 14 साल सोए नहीं ना, पहाड़ी पे रहते थे ऊपर, हमेशा रात को भी जागते रहते थे भगवान की रक्षा हेतु। तो ये उनका उत्साह है। तो बलराम जी बल देने वाले हैं, ही इज द गिवर ऑफ शक्ति। तो जैसे जब भी हमें भक्ति में ऐसा लगे कि अब कमजोर पड़ रहे हैं हम ना, हम शक्ति विहीन हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, सीधा बलराम जी के पास जाना चाहिए, बलराम जी की कथाएं सुननी चाहिए, बलराम जी की लीलाएं सुननी चाहिए। तो विल गेट कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ एंथुजियाज्म। क्योंकि बलराम जी स्वयं अपने आप में बड़े उत्साही हैं, तो उनके साथ जब हम संपर्क बनाएंगे तो हमारे अंदर भी उत्साह आने लग जाएगा। एक बार एक व्यक्ति था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगी, तो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर ने तुरंत उसको बोल दिया कि यू नीड टू हैव अ हार्ट सर्जरी। तो जब हार्ट सर्जरी करी जाती है तो 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो पहले इंजेक्शन से जो हार्ट की पंपिंग होती है उसको रोका जाता है, और दूसरे इंजेक्शन से हार्ट पंपिंग को दोबारा से चलाया जाता है। तब ले गए उसको अंदर शीशा दे के ओटी में ले गए, वहाँ पे पहला इंजेक्शन दिया, अब हार्ट हैज स्टॉप पंपिंग। अब उतने में उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी। अब फाइनली वो डॉक्टर उसको दूसरा इंजेक्शन देता है, बट वापस नहीं आ रही है वो, अब पाल्पिटेशन हो ही नहीं रहा उसको। अब फिर 2-3 और इंजेक्शन दे दिए, कुछ नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर भी सोचा रही यार अच्छा भला आदमी था, क्या हो गया इसको, अभी तो जवान है, वापस क्यों नहीं आ रही इसकी पाल्पिटेशंस, तो क्या करूं मैं, क्या करूं। अब वो somehow गॉड इंस्पायर्ड हिम, तो उसने क्या किया, उस पेशेंट के कान में बोला, आई हैव डन एवरीथिंग आई कुड डू, जो भी मैं कर सकता था सारे हथकंडे मैंने अपना दिए, सारी दवाइयां मैंने दे दी। आई एम अनेबल टू मेक योर हार्ट बीट, नाउ इट इज ओनली यू हु कैन डू इट।
और जैसे ही उसने ऐसा बोला उसी समय उसके हार्ट की पंपिंग दोबारा से शुरू हो गई. दैट इज एंथुसियाज्म. सो वी कैनॉट जस्ट बी ड्रैग्ड थ्रू द लाइफ. ये जो जीवन भगवान ने हमें दिया है ये केवल घसीटा मारने के लिए नहीं है कि भगवान ने हमें बस ना कुछ लाइफ एयर दे दी और हम लाइफ को बड़ी ग्रांटेड लेके उस लाइफ एयर को बस यूज कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं बस. देयर मस्ट बी अ पर्पस व्हाई गॉड हैज गिवन दिस लाइफ टू अस. कुछ तो मतलब होगा क्यों भगवान ने हमें प्राण दिए हैं. सुबह सुबह उठते हैं तो हर रोज एक देयर इज ऑलवेज अ फ्रेश मॉर्निंग विच इज गिवन टू अस बाय गॉड. वो अंधेरा भी रह सकता था, रात का अंधेरा, मगर नहीं, भगवान उस अंधेरे को दूर करते हैं और हर रोज एक नई सुबह हमें देते हैं. कुछ तो मतलब होगा. सो वी नीड टू से दैट आई रिफ्यूज टू बी ड्रैग्ड थ्रू द लाइफ. मैं केवल अपनी लाइफ को घसीटनवाने नहीं दूंगा. इस लाइफ का कुछ पर्पस है. सो वी डोंट हैव टू जस्ट सर्वाइव दिस लाइफ, जस्ट सर्वाइव ऑन इंटरनेट, just survive on YouTube, just survive on TV, just survive on some food items. No, enough of it. ये तो पिछले कितने जन्मों में हमने किया है. आहार निद्रा भय मैथुनम च. ये तो पशुओं को भी अवेलेबल है, खाना पीना सोना भोग करना. तो मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ और औचित्य है, कुछ और पर्पस है. तो भगवान ने मुझे लाइफ एयर दी है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम स्पेशल पर्पस टू इट. तो इसलिए लाइफ को हम ग्रांटेड मत ले कि बस चल रहा है जी, चला रहे हैं हम इसको. भगवान ने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है हमारी लाइफ में. इतना वंडरफुल गिफ्ट दिया हमें इस जीवन का. दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ लाइफ गॉड हैज गिवन टू अस. नहीं तो रोबोट बना देते हमें, लेफ्ट राइट अप डाउन, चल नाच के दिखा. छमिया ऐसा तो नहीं किया भगवान ने. He could have easily created us some robot, but no, God has invested energy onto us. He has given this life. ये जो प्राण है वो शक्ति है, वो शक्ति भगवान से आ रही. That means कुछ ना कुछ तो पर्पस है. So we should refuse to be just dragged to the life. We need to understand what is the purpose of my life. So we need not just survive. इसलिए जो भक्त होते हैं वो लाइफ को केवल जीते नहीं है. They live life in a very meaningful manner. They understand what is the meaning of this life. तो कर्मी लोग अपना जीवन चला रहे हैं ना, घसीटे राम की तरह चल रहा है उनका जीवन. वो कुछ बनाते हैं, थोड़ी देर में वो बिगड़ जाता है, फिर इसको संवारने में लगे जाते हैं, फिर उसमें भी बिगड़ जाता है, फिर उसको फिर दोबारा से संवारने में लगे जाते हैं. तो पूरा जीवन निकल जाता है इसी में. मगर भक्त जानते हैं कि ये तो सब अनित्य है, सब टेम्परेरी है. इसलिए भक्त बताए जाते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ कैंडल. आइसक्रीम खाते हैं हम तो आइसक्रीम को उसको पिघलने से पहले खा लिया जाता है. दैट इज द पर्पज ऑफ आइसक्रीम. सो ईट इट, कंज्यूम इट बिफोर इट मेल्ट्स. बट ऑन द अदर साइड देयर इज अ कैंडल. तो मोमबत्ती क्या करती है, अपने आप को मेल्ट होने देती है, बट खुद पिघल जाती है, मगर पिघलने के बावजूद वो दूसरों को रोशनी देके चली जाती है. सो दैट इज द पर्पस डिवोटीज हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, मगर केवल अपने भोग के लिए नहीं. वी शुड नॉट बी जस्ट लाइक एन आइसक्रीम, वी शुड बी जस्ट लाइक अ कैंडल. वी मे मेल्ट, बट इवन आवर मेल्टिंग गिव्स ग्लो, गिव्स लाइट टू द एंटायर ह्यूमैनिटी. देखिए भौतिक जीवन जो है, ये जो भौतिक प्रकृति है बड़ी दुर्दयी है. मटेरियल नेचर इज रुथलेस. मम माया दुरत्या. भगवान बोल रहे हैं मेरी जो माया है बड़ी भयंकर है. तो इसका काम ही यही है, हमें गिराना, बार बार गिराते रहना हमें. तो इसलिए माया जो है कर्मी लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करती, माया भक्तों को ज्यादा परेशान करती है. क्यों? क्योंकि भक्त माया के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं, कर्मी माया के चंगुल को स्वीकार कर लेते हैं. अब उनको क्या बोलेगी माया? जो कैदी है बार बार जेल से भागने का प्रयास कर रहा है तो गार्ड तो उसी को पकड़ेगा. अब जो जेल के अंदर आराम से बैठा है बोले यही जीवन है, अब तो यही काटना है, अब तो जेल में रहना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, यही काम है बस. तो वहीं पोशंपा खेल रहा है वो, तो खुश है वो.
मगर नहीं, भक्त बोलते नहीं, बहुत हो गया यार, ये बच्चों का खेल और नहीं खेलना, मुझे निकलना है यहाँ से बाहर, आई हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ। तो उसको फिर माया अटैक करती है, क्योंकि निकलने का प्रयास कर रहा है। ज्वेलरी शॉप में आप बैठे हैं, उतने में कोई एक चोर आता है और ज्वेलरी उठा के भाग जाता है, तो गार्ड, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गार्ड आपको कुछ नहीं कहेगा, गार्ड तो उसके पीछे भागेगा, यू आर वेरी सेफ इन साइड। तो जो भागने का प्रयास कर रहा है उस पर माया अटैक करती है। तो ये काम करते हैं भक्त, माया के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए डिवोशन नीड्स हाई लेवल ऑफ एंथुसियाज्म। तो हमें अपने अनर्थों से तो लड़ना ही लड़ना है, हमें ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, उससे भी लड़ना है। तो उसके लिए और ज्यादा उत्साह की आवश्यकता है। तो जो कर्मी लोगों का उत्साह है, भक्तों का उत्साह, उसे कई गुना होना पड़ेगा, तब जाके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। भौतिकतावादी लोगों का लक्ष्य तो बहुत बहुत छोटा है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाना चाहेंगे? स्वर्गलोक। अरे स्वर्गलोक है क्या ना, इस अर्थली प्लैनेट सिस्टम से अगला ही लोक है स्वर्गलोक। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वहाँ जाना, हल्का फुल्का दान पुण्य कर दो, आप पहुँच गए स्वर्गलोक, इतना मुश्किल नहीं है। मगर भक्तों का लक्ष्य तो गोलोक धाम जाना है। भगवान विष्णु, जो भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार है, एक विस्तार है, अंश अवतार है ना, वो श्वास छोड़ते हैं तो सैकड़ों ब्रह्मांड निकल आते हैं। श्वास अंदर खींचते हैं तो सैकड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम छिद्रों में वापस समा जाते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड के जो अधिष्ठाता हैं वो तो ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान की आयु के सामने ब्रह्मा जी की आयु क्या है? एक श्वास ना, श्वास लिया तो ब्रह्मांड क्रिएट हुआ, उस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं। श्वास लिया तो ब्रह्मा जी गायब है ना। तो यहाँ तो ब्रह्मा जी की आयु इतनी छोटी है, तो इंद्र वरुण चरुण तो क्या है वो सामने भगवान के। तो वो जो स्वर्ग लोक है जहाँ पे इंद्र देवता हो उसके, तो वो तो बहुत छोटा पड़ गया भगवान के इस समय के अनुसार, भगवान की इस शक्ति के अनुसार। तो इसलिए भक्तों का जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा है। तो कई बार होता है कि हमारी जो लाइफ है बड़ी रूटीन सी हो जाती है, एंड मोस्ट लाइफ इज रूटीन ओनली। इनफैक्ट बहुत सारा धन अर्जित करने के बाद, बहुत सारे ऐश्वर्य को पाने के बाद भी लाइफ बड़ी रूटीन हो जाती है। तो मैं अभी सुन रहा था, देयर इज अ बिलियनर क्लब, बड़े बड़े बिलियनर्स लोग ना, वो आपस में मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं। बोले बहुत हो गया यार, अब पैसा बहुत है हमारे पास, धंधा बहुत कर लिया, काम बहुत कर लिया, अब कुछ नया करते हैं, मजा करते हैं। तो उनके लिए मजा क्या है कि वो भिखारी के कपड़े पहनते हैं और भीख मांगने जाते हैं, और सोचते हैं कि कहाँ भीख मांगेगा हम, और फिर पैसा तो है ही, और वो भीख मांगते हैं और भीख मांगने पे सट्टा लगाते हैं कि कौन किससे ज्यादा भीख मांगेगा, उस पर बैठ करते हैं वो लोग। नथिंग टू डू। तो वहां पे भी लाइफ बोरिंग हो जाती है। सब कुछ है आपके पास, उसके बाद भी यू आर एट अ सैचुरेटेड लेवल, कुछ है नहीं करने को, सब बोरिंग लग रहा है। तो यस, लाइफ इंडीड बिकम्स बोरिंग, लाइफ इंडीड बिकम्स रूटीन। एक बार इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज ट्रेवल कर रहे थे, तो एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो वहाँ देखा तो बड़ी से झुंड आ रहा है लोगों का। तो डिवोटी से पता करा कि क्या हुआ, तो पता लगा एक बड़े फेमस क्रिकेटर है वो आया हुआ है एयरपोर्ट पे, और सब लोग आसपास उसके झुंड बना के उसका एक झलक देखना चाहते हैं, उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। हाँ, वो क्रिकेटर ने पूरा एकदम काला चश्मा पहना हुआ है, वो चलता जा रहा है। अब एयरप्लेन पे आके बैठा, और वहाँ पे जो एयर होस्टेस है वो भी पूरी एकदम कायल है उसके ऊपर कि भैया आ जाओ, थोड़ा सा ऑटोग्राफ दे दो, थोड़ी फोटोग्राफ ले, सेल्फी ले लो। मगर ये भाई साहब किसी को तूल नहीं दे रहे। वो कैमरा लेके आते थे, मुँह उधर कर लेता था, ऑटोग्राफ ले आए तो हाथ उधर कर लेगा, तो सब हूँ करता रहा वो। तो फिर महाराज ने जाके मिले उससे, जब बेल्ट पे आए थे, अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, महाराज से मिला वो। अब थोड़ा सा हल्का सा संस्कार तो था, तो महाराज के पास आके बोलता है, हरे कृष्णा बोलता है। तो महाराज बोले कि बड़े परेशान लग रहे हैं, बड़े उदास लग रहे हैं, क्योंकि पूरे रास्ते वो ऐसे हाथ रख के बैठा था। सच अ फेमस क्रिकेटर बट ही वाज सो मोरोस। महाराज ने पूछा हुआ क्या हुआ? क्या बताऊं, एक्चुअली में ना मेरी जो दादी थी वो भी कृष्ण भक्त थी, बहुत अच्छे संस्कार थे उनके, हम मेरे पिताजी बताया करते थे उनके बारे में।
बट ओवर द जनरेशंस वी हैव लॉस्ट आवर कल्चर, है ना। अब मैं इस माया में ऐसा फंस गया कि कोई संस्कृति बची नहीं है ना। अब मेरे पास सब कुछ है ना, पैसा है, ऐश्वर्य है, बहुत सुंदर बंगला है, सब कुछ है, बस संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, अंदर से इतना खोखला हूं मैं। अब संत के सामने जाके तो सब अपना हृदय खोल देते हैं, तो ही टोल्ड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज ही हैज लॉस्ट एंथुजियाज्म। जीवन में सब कुछ है मगर लाइफ इतनी रूटीन हो चुकी है, उत्साह नहीं है, तो जीवन बड़ा खोखला लग रहा है। तब महाराज ने उनको बोला कि उसने खुद से पूछा महाराज से कि व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं निकलना चाहता हूं इससे बाहर। फिर महाराज ने एक लाइन बोली उनको, स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यू विल बी एंथुजियास्टिक, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो अपनी चेतना को अपने से बाहर निकालिए और कई बार कुछ दूसरों के बारे में सोचिए। अभी तक आपने जो भी किया केवल अपने लिए किया, और ये भौतिक प्रकृति बनी ऐसी है कि जितना आप अपने बारे में सोचते हैं उतना ही ये माया आपको कोड़े मारती है, उतना ही आप इस माया के दलदल में और फंसते रहते हैं। मगर जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो माया आपको फ्लोट कराएगी ना, कभी भी आप इस माया के जो समुद्र है इसमें आप फंसेंगे नहीं, इसमें डूबेंगे नहीं। So he took that instruction by heart and he promised Maharaj कि from now onwards I'll start thinking beyond myself. So that is another virtue of enthusiasm. कि अगर उत्साह लाना है तो जितना ज़्यादा हम अपने बारे में सोचेंगे तो उत्साह धीरे धीरे खत्म होगा ही होगा। तो उत्साह बना ही इसलिए है कि आप शक्ति ड्रॉ करो भगवान के साथ अपना संबंध बना के, एंड देन यू यूटिलाइज दैट एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। इस प्रकार एक नया श्रद्धा उसके जीवन में आई। वो जान पाया कि भगवान ही असली कंट्रोलर है, एंड ही एक्सेप्टेड दैट गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग। और जब ये श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाती है तो हम जान पाते हैं कि मेरा जो अगला दिन होगा वो मेरे पिछले दिन से बहुत सुंदर होने वाला है, बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल। भगवान क्या करेंगे? मेरे जीवन को और संवारेंगे ना। तो जब मैंने ये मान लिया कि भगवान ही मेरे वेल विशर हैं, तो मेरे आने वाले दिन बड़े सुंदर होने वाले हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हैं जब हम ये मान लें कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। सो विद दिस फेथ विल ऑलवेज रिमेन एंथुजियास्टिक। तो वो पैशन, वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट रूटीन लाइफ में भी हमेशा बना रहेगा। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, वहां पे एक व्यक्ति रहा करता था, उसका नाम था पुंडलिक। माता पिता थे उसके, मगर माता पिता के साथ बड़ा ही इल ट्रीट करता था। तो एक बार माता पिता ने बोला कि धाम यात्रा पे हमें ले जाओ, तो उसने बोला ठीक है चलो लेके चलते हैं। मगर जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे इतना बुरा बुला उसको माता पिता को बोलने लग गया। घोड़े पे जाता था, वो बोलता था कि घोड़े को सफाई करो, घोड़ा जा रहता है उस जगह पे सफाई करो। तो बहुत उनके साथ गंदा व्यवहार करता था। तो माता पिता सोचते अरे क्यों बोला हमने इसको कि हमें धाम यात्रा पे ले जाओ, ये तो हमारी इतनी दुर्दशा कर दी है इसने। तब एक दिन रात को उसने देखा कि कुछ स्त्रियां आई हैं। वहाँ पे गुरुजी का आश्रम हुआ करता था और वहाँ पे सब सफाई करती थी और फिर गुरुजी के आश्रम में जाती थी, वहाँ पे कुछ सेवा करती थी। और 3-4 दिन ये उसने देखा रोज। मगर वो जो स्त्रियों के कपड़े थे बड़े मैले थे, तो समझ नहीं पाया कि इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, कपड़े इतने मैले हैं और यहाँ पे ये सफाइयाँ करनी है, माजरा क्या है। तो एक बार जाके उनसे पूछ लेता है। तो स्त्रियां बोलती अरे हम गंगा जमुना आदि हम पावन नदियां हैं, अब क्या बताएं कि ये सब कलयुग के लोग हमारे पास आते हैं और अपने जितने पाप हैं वो हमारे नदियों में धोके चले जाते हैं, हमारे अंदर डुबकी लगाते हैं और सारे पाप उड़ेल देते हैं। तो वो तो साफ होके चले गए, सारी गंदगी हमारे पास छोड़ गए। तो हम बड़ी मैली हो चुकी हैं, इसलिए हमारे कपड़े बड़े मैले हैं। मगर हमें पता है कि जब गुरु जी की सेवा करी जाती है
तो सारी मैल दूर हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं गुरु जी के आश्रम में, यहाँ छोटी मिनियल सेवा हम करना चाहते हैं, उससे जल्दी हमारा शुद्धिकरण होगा। तो इसी भाव से हम यहाँ पे आए हैं। मगर नदियाँ बोलती हैं कि देखो हमने बड़े पापी लोग देखे, बड़े पास से देखे, साक्षात उन पापी लोगों का दर्शन किया, बड़े बड़े पापी लोग आए, मगर तुमसे ऐसा पापी कोई नहीं देखा हमने। वट यू हैव बीन डूइंग, कि वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने इतनी तपस्या करी, उन्हीं के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हो तुम। ऐसा पापी व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा। जब ये सुना पुंडलिक ने तो ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। वो झटका लगा, वज्र के समान प्रहार हुआ कि अरे मैं क्या कर रहा था। ये माता पिता, अरे वो सफाई तो मैं किसी भी नौकर चाकर से करा सकता हूँ, क्या माता पिता इसके लिए हैं? बल्कि मुझे सेवा करनी चाहिए उनकी, और मैं उनसे ऐसी तुच्छ सेवाएं ले रहा हूँ। और तब से अब वो माता पिता का भक्त बन गया। उसने सोच लिया कि जितने मैंने पाप किए हैं, ऐसे घनघोर पाप किए हैं, उन सबका मैं निवारण करूंगा, और एक ही उसका उपाय है, इनकी सेवा करके। ये भक्त हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। अब कहीं जाना भी छोड़ दिया उसने, कहीं नहीं जाता था, पूरा दिन भर सुबह से रात तक माता पिता की सेवा किया करता था। तो वहाँ पे जो गुरुजी थे उनसे भी मिला था, तो गुरुजी ने भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि हाँ तुम अपने पापों का निवारण कर लोगे, मगर यही उपाय है, माता पिता की सेवा आजीवन तुम्हें करनी है। तो उस गुरुजी की इंस्ट्रक्शन को हृदय सार करके वो लग गया। अब गुरु की इंस्ट्रक्शन है, माता पिता की सेवा तो सेकेंडरी है, गुरु की सेवा प्राइमरी है। अब जब गुरु की सेवा करी जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए पुंडलिक के सामने पंढरपुर में, और आके बोलते पुंडलिक चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो गोलोक धाम चलेंगे। तो पुंडलिक बोलता नहीं, सॉरी कृष्णा, आई कैन नॉट गो विद यू बिकॉज माई एल्डर पेरेंट्स आर स्टिल विद मी। उनकी सेवा करनी है मुझे, कैसे उनको छोड़ के चला जाऊं? गुरु की सेवा है ना, गुरु की सेवा के सामने गोलोक धाम भी फीका है, तो अभी नहीं जा सकता। और जब ये सुना भगवान ने, ही गॉट वेरी प्लीज्ड, तो भगवान हंसने लगे। तो उस समय थोड़ी बारिश हो रही थी और घर के बाहर कुछ पक्का जगह नहीं था, तो भगवान वहाँ खड़े हैं और बोलते हैं ठीक है पुंडलिक, आई विल वेट फॉर यू, है ना। जब तक आप अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं आप करिए, और जब आप वो सेवा पूरी हो जाएगी तब मैं स्वयं आपको धाम में लेके जाऊंगा, बट मीन टाइम आई एम हेयर वेटिंग फॉर यू। फिर बोलते पुंडलिक तुम्हारे घर बहुत कीचड़ हो चुका है बाहर, थोड़ा कुछ पत्थर तो दे दो। तो फिर पुंडलिक अंदर से पत्थर लेके आते हैं और भगवान उस पर खड़े हो जाते हैं, और बताया जाता है कि भगवान तब से वहाँ पर खड़े हैं। तो वो पंढरपुर में भगवान वहाँ खड़े हैं। तो ये उत्साह है, इस उत्साह को देखकर भगवान भी पिघल जाते हैं, भगवान को भी साक्षात प्रकट होना पड़ता है जब गुरु की सेवा इस उत्साह के रूप में करी जाती है। तो विठल भगवान पंढरपुर में विराजमान है। हिज होलिनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज वो बताते हैं कि मेरे धोती पहनने की बहुत इच्छा हुआ करती थी, मैं घबराता था, मगर कि ये बेडशीट सी है, पता नहीं कितने सारे फोल्ड लाते हैं इसमें, कहाँ गांठ लगानी है, कैसे पहननी है, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे करूं। तो इच्छा बहुत होती थी मगर कर नहीं पाते थे पूर्ण उसको। फिर एक समय आया, सब लोग भक्त लोग हरि नाम में जा रहे थे और सबने धोती पहनी हुई है, सच्चिदानंद महाराज वहाँ पे पैंट पहन के पहुंचे, बोले यार मज़ा नहीं आएगा, यूनिफॉर्म से अलग कुछ लग रहा हूँ, मैं ऑड वन आउट लग रहा हूँ। तो उन्हें एक डिवोटी को बोला कि मेरे को सिखाओ, तो उन्हें धोती पहन ली। अब धोती पहन के उनको इतना अच्छा लग रहा है, बोले आज लग रहा हूँ मैं वैकुंठा मैन, आज भगवान का भक्त लग रहा हूँ मैं। बोले कि अंदर से इतना मेरे को अच्छा लग रहा था, आई फेल्ट सो एंथुजियास्टिक दैट डे आई डांस्ड ऑन द कीर्तन्स फॉर 6 hours इन अ स्ट्रेच। तो 6 घंटा बोले मैं नाचता रहा। वो छोटा सा इवेंट था धोती पहनना, मगर वो इतना मुझे उत्साहित कर गया कि मैं नाचता रहा। तो ये लेसन है हमारे लिए कि जो भी हम कार्य करें, चाहे वो रूटीन कार्य क्यों ना हो, चाहे कोई नया कार्य क्यों ना हो, मगर जब वो एक्साइटमेंट से किया जाता है, जब वो उत्साह से किया जाता है, तो दैट मेक्स द रियल डिफरेंस। तो गुरुजी आपको कुछ सेवा दे देंगे, मंदिर से आपको कुछ सेवा मिल जाएगी, तो शुरू में तो नई सेवा लगती है, तो समय बीतने पे वो सेवा में हमारा उत्साह कम होने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भक्ति में आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना है, करना तो वही है जो सेवा मिली है, मगर उसको नए उत्साह से अगर हम स्वीकार करेंगे, अपना
प्राण, अपना जीवन मान के उसको स्वीकार करेंगे तो फिर भक्ति में उन्नति पक्की है. So God does not just want us to exist. We need not just to survive. ना कि हाँ सामने खाना रख दिया टेबल पे और हम खा रहे हैं, सामने टीवी है हम उसको देख रहे हैं. He wants us to be really active. He wants us to be enthusiastic. तो जिस दिन वो दिन आएगा कि हमारी एक्साइटमेंट खत्म होगी, so that is the day we stop living. इसलिए बोला जाता है बूढ़ा व्यक्ति कौन है? बूढ़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसके बाल सफेद हो गए. बूढ़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसके हाथ में लाठी आ गई है. बूढ़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसकी आयु 65 साल हो गई है. बूढ़ा व्यक्ति वो है जिसके जीवन में उत्साह खत्म हो गया. सो लेट अस नॉट बिकम ओल्ड नाउ. लेट अस रिमेन एक्टिव. लेट अस रिमेन यंग थ्रू आउट. भगवान हमेशा यूथफुल रहते हैं. आपने सुना होगा नव यौवनम चा, अभिनव जलधर. तो वो भगवान की आइडेंटिटी है. ही ऑलवेज रिमेन यंग ना. उनकी आयु भी बताई गई ना 14 ईयर समथिंग. ही स्टेज इन दैट एज ऑलवेज. तो समय बीतता जाता है मगर भगवान एज नहीं करते हैं. ही रिमेन्स यूथफुल. क्यों? क्योंकि उनका उत्साह उतना है. इज द लिमिट ऑफ एंथुसियाज्म. ऐसे ही हम भी भगवान के भक्त हैं तो वो उत्साह हमें स्वीकार करना है, हमें ग्रहण करना है. तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान बेशक मैं बूढ़ा हो जा चलूँ, बेशक मेरे को रोग आ जाए, मगर ये जो भक्ति करने का उत्साह है, गुरु जी की सेवा करने का उत्साह है, ये जीवन भर कभी खत्म ना हो. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय. हरे कृष्णा.